Hello, good morning, dear students. How are you, everyone? Fine? Okay, good. Dear students, प्रीवियस क्लास में आपने 2.2 कंप्लीट किया था। ये आपका 2.2 लुक हियर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सम क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पे ही प्रैक्टिस करते हुए सॉल्व करवाए थे और सम क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। बहुत बच्चों ने होमवर्क बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है और मेरे को सेंड भी किया, मैंने चेक भी किया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कुछ बच्चों ने नहीं किया है तो वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करके सॉल्व करके सेंड करोगे ना बच्चों? यस, गुड। Now listen, question number 4, 5, 6, 7 to 14। बच्चों ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम है तो ये मैं आपको स्कूल वाली क्लास में सॉल्व करूँगा, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड्स पे आपको बुलवा के प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है। वर्ड प्रॉब्लम अपन क्लास में करेंगे। नेक्स्ट आवर चैप्टर इज रैशनल नंबर्स। लुक हियर, चैप्टर 3 रैशनल नंबर। यू नो वेरी वेल इन योर प्रीवियस क्लास सम बेसिक मैथ्स। जब आपकी बेसिक मैथ्स की जब मैंने क्लास ली थी उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और फिर से उसी का आपको चैप्टर आई गया है ना? तो अपन चैप्टर 3 रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने 2 मिनट आपसे बात करी, तब तक आपने अपना सारा सेटअप जमा लिया होगा, आपका सेटअप, बुक्स, नोटबुक्स। ओके, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, तब आपको भी पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है, मेरे वर्ड टू वर्ड और स्टेप बाय स्टेप फुल फोकस रखना है। ओके बच्चों, क्लियर? इसका पीडीएफ नोट आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाएगा, उससे आप नोट कर लेना। बाकी जब एक्सप्लेन करूँ तब फुल फोकस आपको स्टडी पे रखना है। पहली बात ये, सिट स्ट्रेट एवरीवन। आप सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, पूरे मन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके टीचर्स मन लगा के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी पूरा मन से कोशिश करना है। यस, मान रहे बात है ना? करोगे कोशिश, मेरे से भी महान बनना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे से भी आपको बहुत ही आगे, बहुत ही आपको मैथ्स मेरे से भी अच्छी हो, इसलिए आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा ना? हाँ, इसमें कोई आपको लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट ही है, लेकिन कहना मानने। चलो, बातें हो गई है, सबने सबका सेटअप कर लिया होगा। सीट स्ट्रेट। यस, today's date 20 September, chapter 3 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसमें भी मैं आपका जो बेसिक है उसको कॉन्सेप्ट को लेते हुए इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो कुछ बेसिक अपन इधर, ये बेसिक अपन समझाऊंगा मैं और करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। इसका मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन से रैशनल नंबर हैं? ओके बच्चों, इसमें से कौन कौन से रैशनल नंबर है यही बताना, यस और नो में आंसर देना है। आप राइट और रॉन्ग में भी आंसर दे सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, या फिर रॉन्ग कर रहे हैं, है ना, तो नो में भी आंसर दे सकते हो। क्लियर? ओके, गुड। एक कॉन्सेप्ट जो है इसका रैशनल नंबर का, वो में 2 ऐसी बातें हैं जो आपको माइंड में फिट रखना है। एक तो 0, बच्चों ध्यान रखना है इधर, फोकस, फुल फोकस ऑन योर बोर्ड। 0 डिवाइड बाय 0 ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है, एक कंडीशन है। ये स्टूडेंट्स, 0/0 ये एक ऐसी कंडीशन है, ये रैशनल नंबर नहीं होता है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। ओके, एंड
एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो, एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो। ये तो कंडीशन अप्लाई थी आपके, ये रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है। सेकंड है आपके एनी नंबर अपॉन जीरो। अब जीरो की टेबल में अगर 1 आता है तो ये पॉसिबल होगा, और जीरो की टेबल में 1 नहीं आता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अपन जीरो की टेबल बनाते हैं, आप ये आंसर करोगे मेरे को। जीरो जीरो जा जीरो, जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, है ना, जीरो थ्री जा जीरो। तो जीरो की टेबल में सारे क्या आ रहे बच्चों? जीरो ही आ रहे। क्या जीरो की टेबल में 1 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना। क्या जीरो की टेबल में कोई भी नंबर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना। ओके, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। ये वाला डिजिट कभी भी आ जाए, अपॉन में कभी भी जीरो आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। चलो अभी आपका आंसर दे दो। 3/1 पॉसिबल है तो ये आपका रैशनल नंबर है, यस। क्लियर? -7/5 पॉसिबल है, रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या है, यस। 0/3 क्या है? 0/3 क्या है बोलो? 0/3, 0/3। ये इसलिए इरेज नहीं किया है बिकॉज इसमें उसमें जिसको कंफ्यूज होगा वो इधर ही क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा आपके। तो बच्चों 3 की टेबल में 0 आता है कि नहीं आता है? गिव मी आंसर। बहुत बच्चे बोल रहे हैं आ रहा है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं नहीं आता है। अब देखो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं। आपको बच्चों ये पता है कि 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, बट यू नो वेरी वेल, बट नॉट यूज। आपको पता है भी यूज नहीं करते। ये बता रखा है आपको कि 3 0 से क्या होता है? कोई भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है ना, तो 3 0 से 0 होता है। अब बताओ 3 की टेबल में 0 आता है कि आता है? आता है ना। ओके, कितने टाइम आता है? 0 टाइम आता है। ओके, 3 की टेबल में 0 टाइम आता है, तो ये तो पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ से मैं करता हूं, सर ये तो 0 है तो रैशनल नंबर कैसे है ना? किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा नहीं, तो ये तो 0 है, रैशनल नंबर कैसे? तो दूसरी बात आप जानते हो, खाली माइंड से आपको बताना है। अब ये क्या है? 0 है। क्या है? 0 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू आंसर क्या है? 0। एंड यू नो वेरी वेल, कोई भी नंबर के अपॉन में कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? 1 होता है। गुड। अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो देखो a/b अभी अपॉन वाली डिजिट बन गई, 0/1 हो गया ना। तो ये क्या हो गया? आपके रैशनल नंबर हो गया है। ओके, तो ये क्या होगा? यस। बेटा एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ गया ना तो वो लाइफ में कभी नहीं निकलता। इस बात पर फोकस करना, इसीलिए कहता हूं आपको फुल फोकस ऑन योर बोर्ड। नेक्स्ट, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, इसमें नॉट डिफाइन वाली कोई बात है भी नहीं। ओके, तो ये क्या है? यस। 0.0 आ गया, ये कॉन्सेप्ट है आपका जो कभी रैशनल नंबर नहीं होता है, तो ये क्रॉस कर दिया। 0.any1 नंबर, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या है? यस होता है ना। ये क्या है आपका? कोई भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है तो क्या हो जाता है बच्चों? इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए नो। क्या हो जाएगा? ये नो। और 4/1 तो रैशनल नंबर है ये, यस। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें? नहीं? और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंचार्ज में मीना मैम से पूछ सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चों प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन इंटीजर। अब बहुत बच्चों को इंटीजर का मीनिंग पता है, बहुत बच्चों को नहीं पता है।
तो उसका भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं आपके। तो देखो ये नंबर लाइन जो है आपकी, नंबर लाइन जो है आपने प्रीवियस क्लास में देखा है, बिटवीन लिया मैंने 0, इधर 1 2 3 4 और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3, ये कंटिन्यू चलता है ना बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं आप, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, इंटीजर्स। क्लियर। तो इंटीजर्स कौन कौन से हैं इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ओके, ये अभी रेशनल नंबर में है, रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट करेंगे, सिंपलेस्ट करने के बाद में अगर होल नंबर टाइप का फिक्स नंबर आता है या इंस्टेंट में फिक्स नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपके इंटीजर्स। ओके, माइनस और माइनस क्या हो गया बोलो, प्लस। 1 की टेबल में 8 कितने टाइम आया बोलो, 8 टाइम। तो ये होल नंबर में आ गया ना, इंटीजर्स हो गया। यस। नेक्स्ट 0 अपॉन एनी नंबर, कोई भी नंबर की टेबल में 0 आता ही है ना, तो ये -2 की टेबल में भी 0 आता है, तो ये मैंने 0 लिख दिया। तो ये 0 इंटीजर है ना, बोलो ये देखो 0 आ रहा है ना, गुड। 1 की टेबल में 11 आता है, -11, तो ये -11। ये जब आप लेफ्ट साइड में और वेरी करेंगे तो -11 आएगा ना, इधर -4 -5 -6 करते -11 आएगा ना। अभी क्या है, ये 4/2 है, 4/2 की टेबल से 4 को कैंसिल करना है मेरे को, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 2 की टेबल से 4 कितनी बार कैंसिल किया बोलो, 2 टाइम किया। कितनी बार किया, 2 टाइम किया, तो ये हो गया ना होल नंबर, गुड। तो ये माइनस में माइनस क्या हो गया बोलो, प्लस। 1 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 टाइम आता है, तो ये इसका क्या हो गए इंटीजर्स फॉर्मेट में आपने इसको राइट डाउन कर लिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फुल फोकस ऑन योर बोर्ड। डू बोथ दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डू बोथ दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। एंड क्वेश्चन ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर और ये नंबर सेम नंबर है क्या नेगेटिव में, सोच के बताना है। इसका कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, यस आ जाइए बता देते हैं। लुक, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी नंबर लिया आपने, ये नंबर ले लेते हैं -5/7, इसके इक्वल लिख सकते हैं आप 5/-7, ये भी इक्वल है, और ये इसे और नोट कर सकते हैं 5/7। दिस एंड दिस ऑल ऑफ इक्वल है बच्चों। ये आपका रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। जब वो रैशनल नंबर आ गया तो कोई फिक्स 5 नहीं है या फिक्स 7 नहीं है, वो दोनों मिलकर एक रैशनल नंबर बना हुआ है। ओके, तो इसको ना तो अपन 5 बोल सकते हैं ना 6, ये क्या है 5/7 है ना, तो फिक्स नंबर क्या है 5/7। चाहे नेगेटिव सिंबल उसके न्यूमरेटर में लगे, चाहे डिनोमिनेटर में लगे, या फिर उसके फ्रंट लगे, उसका सब क्या होता है इक्विवेलेंट होता है। ये भी कॉन्सेप्ट की बात है। तो नाउ आई होप यू एवरीवन गिव मी आंसर, बोथ आर सेम, यस। -5/7 and 5/-7 are same। ओके, तो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया, तो वो उसका यूज हो रहा है आपके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द नेगेटिव। एक बात और बताना चाहूंगा, लुक हियर, नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये माइनस का सिंबल लगा के DE, नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म क्या है ये।
सेम एंड सेम पॉजिटिव की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लस का सिंबल करके VE। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आइडेंटिफाई द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन कौन से नेगेटिव हैं और कौन कौन से पॉजिटिव हैं। तो ये क्वेश्चंस के पीछे आपका बेसिक क्या है बच्चों, यू नो वेरी वेल, नेगेटिव और नेगेटिव का सिंबल क्या यूज करना है आपको, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या यूज करना है, नेगेटिव। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यस, तो 5/3 ये जो है इसका आंसर आपको ही देना है। 5/3 -5 और -3, माइनस है माइनस प्लस हो गया ना बोलो, ओके। 5/3 प्लस का हो गया तो आइडेंटिफाई क्या है, पॉजिटिव है। ये आपको सिंबल का यूज करना है इधर। 2/3 तो प्लस ही है, तो प्लस 2/3। आर यू अंडरस्टूड? इट इज करेक्ट, ओके, पूरे मन से। ये क्या नेगेटिव है, then minus 3/61. This is your answer. Are you understood? Yes. Now, very interesting and very important question number 5. इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, है ना। इसमें कुछ क्रिएटिविटी है जो आपको करने में अच्छा लगेगा। Look here. Represent the following on number line. ये जो भी नंबर्स हैं क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको नंबर लाइन पे शो करना है। दूसरी बात, नंबर लाइन पे शो करने वाली बात जो है, ये आपको स्केल और पेंसिल का यूज करना है। बहुत बच्चे क्या है कि पेन से ही बना लेते हैं, है ना। तो ये वर्क आपको ज्योमेट्री में आता है, तो इसको पेंसिल और स्केल का यूज करना है। आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, ओके। तो इसमें ये नंबर लाइन बनाया मैंने, लुक हियर, ये नंबर लाइन, मैं नंबर लाइन बना रहा हूं और उसके ऊपर इंटीजर्स पुट अप करूंगा, आपको देखना है ना। ये नंबर लाइन बनाया, ओके। कुछ बच्चे का कमेंट्स में आता है सर क्लियर नहीं दिखता है ना। तो क्लियर नहीं दिखता है तो आप क्या करना है, जब YouTube पे जब आप देखें, एक तो वो आपको जो शेयर करते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट ओपन नहीं करें, वो आपको ब्लू लाइन जो होती है ना उसको टच करके आप ही ओपन करें ताकि आपको YouTube से देख पाएंगे। और YouTube पे पता है आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ जो डॉट होते हैं ना, 3 डॉट, उसको जब आप क्लिक करोगे तो उसमें क्वालिटी पूछेगा, है ना। तो क्वालिटी पे प्रेस करना और जो सबसे हाईएस्ट वाली क्वालिटी हो उस पे जाके देखोगे ना तो बहुत अच्छा क्लियर आएगा। तो ये तो आपकी क्लियरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। दूसरी बात आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बात होमवर्क अच्छे से करके आप मेरे को सेंड करना है, ओके, गुड। तो बच्चों नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको देखो। ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट 0, ओके। राइट हैंड साइड में आपको काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। वो अपने क्वेश्चन में पता चलेगा कहां तक लिखना है। मैक्सिमम कहां है, 5 तक है। नेगेटिव में मैक्सिमम कहां है, -5 है। लो, फुल फोकस ऑन योर बोर्ड। 1 2 3 4 5। सेम लेफ्ट साइड में क्या नेगेटिव होता है ना, -1 -2 -3 -4 -5, ओके। ये तो आपने इंटीजर्स जो नंबर लाइन पे शो कर दी। दूसरी अब जो आपको मेन बात ध्यान रखना है वो है, यू गिव मी आंसर व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है, बोलो जल्दी से। डिनोमिनेटर, अब कुछ बच्चे हैं कि उनको पता नहीं, सर हमको पता नहीं न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो जो अप साइड में होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर, और जो डाउन साइड में होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। कुछ बच्चों को पूछते हैं कि इसमें से डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, तो वो आंसर रॉन्ग देते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कंफ्यूज नहीं हो, तो उसमें ये है, डाउन मींस क्या होता है, नीचे होता है, और डाउन की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, डी से शुरू होती है, और डिनोमिनेटर की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, डी से होती है। तो अब बताओ मेरे को डिनोमिनेटर क्या है, जो डाउन में लिखा हुआ है, जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ओके। तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 4 है। क्या है, 4 है।
तो इसमें आपको क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे बोलो 4, सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे बोलो 4। तो देखो बच्चों 4, इस सबके अपोजिट मैंने क्या लिखा है 4, ध्यान दे रहे हो ना? हाँ यार अच्छे बच्चे सभी। ये -1/4 सीट स्ट्रेट एवरीवन, ये सभी के अपोजिट में 4 लिख रहा हूं मैं। ओके इतना तो कर ही लोगे ना? हाँ फिर कर लेंगे। ओके अब क्या है, अब आंसर सामने है, क्वेश्चन सामने है और आपका आंसर सामने है। केवल अब आप पेन का यूज कर सकते हो, है ना? -5/4 का है, सर्च करो इसमें -5/4, ये रहा सर, ये देखो इसको सर्कल कर दिया, आंसर हो गया आपका, है ना? -2/4 किधर है, सर्च करो इसमें, एक गेम हो गया ना, एक तो गेम जैसा हो गया ये, है ना? -2/4 किधर है सर, ये रहा, इसको सर्कल कर दिया। अब 2/4 किधर है, सर्च करो इधर, ये रहा 2/4, ये सर्कल कर दिया, ये सर्कल कर रहे ना, यही आपका आंसर है। 3/4 किधर है बोलो, ये रहा 3/4, मजा आ रहा है ना? गुड। और 5/4 किधर है, ये 5/4। तो जो मैंने सर्कल किए है ना, ये आपका आंसर है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। ओके और ये आपका नेक्स्ट जो क्लास है 8th क्लास, उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं और उसमें भी एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका डबल बेनिफिट हो गया, सबने अच्छे से समझ भी लिया है। ओके तो इसका रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। गुड। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, लेकिन ये हर क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने का पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक, जिसको अपन बेसिक कहते हैं, है ना? -14/49। अब इसको आपको सिंपलेस्ट करना है, तो कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, उनका भी आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। सिंपलेस्ट करना उसे कहते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड करना है। कौन सी टेबल से? सेम टेबल से डिवाइड करते रहना है। कब तक करते रहोगे कि जब तक अब लास्ट फाइनल स्टेप नहीं आ जाए, है ना? कि अब ये सर किसी सेम टेबल से दोनों नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं या डिवाइड नहीं जा रहा है, तो वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो 14 और 49 आप माइंड चेक करो और बताओ मेरे को कि दोनों जो नंबर है 14 और 49 ये सेम टेबल कौन सी टेबल में आता है? जल्दी से क्विकली गिव मी आंसर। गुड, बहुत बच्चे के आंसर दे रहे हैं कि सर ये 7 की टेबल में आता है ना? 7 की टेबल में आता है बोलो 14, 7 की टेबल में आता है बोलो 49। दूसरी बात ये है कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो जाएगा। अब डिवाइड किससे कर रहे हो? सिंपलेस्ट किससे कर रहे हो आप? 7 की टेबल से कर रहे हो। किससे कर रहे हो आप? 7 की टेबल से। यस, प्लीज गिव मी आंसर। 7 की टेबल 14 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। और 7 की टेबल में 49, 7 7 जा 49। तो माइनस और माइनस क्या हो गया बोलो? प्लस। ओके, इतना ही कर लोगे ना तो मजा आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्या है? आंसर है। कमर जिसकी झुक गई हो प्लीज सीट स्ट्रेट, थोड़ा मन लगा के इधर ही देखो, इंटरेस्ट आएगा वो। यस, तो नेक्स्ट जो है 72 डिवाइड बाय 108। जिन बच्चों को अच्छे से टेबल आती है, हम बार बार फोकस करते हैं, आपके ऊपर बोलते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि टेबल लर्न करो, टेबल लर्न करो, टेबल लर्न करो, है करते ही नहीं है टेबल लर्न, है ना? अब देखो इसका यूज आ गया इधर, फिर क्या करोगे? तो आपको टेबल लर्न तो करना पड़ेगा ना। दूसरे सारे बच्चों से आगे अगर आपको बढ़ना है तो टेबल कम से कम नहीं तो 15 तक तो कंटस्ट हो जाना चाहिए, है ना? 15 तक तो आपको टेबल्स लर्न होना ही चाहिए। तो जिनको लर्न है ना उनको 20 तक भी लर्न है, और जिनको लर्न है वो मन ही मन में आंसर दे रहे हैं सर ये 12 की टेबल में दोनों आते हैं ना? हाँ, तो ये 12 की टेबल में दोनों आते हैं। तो 12 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसे 12 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 12 से इसको भी मैंने डिवाइड किया और 12 से इसको भी डिवाइड किया। अब 12 की टेबल में 72 6 जा, गिव मी आंसर। 12 की टेबल में 72 6 जा। और मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, ये नेगेटिव सिंबल जो है ना इधर लिखना भूल जाते हैं, है ना? तो
तो ये नेगेटिव सिंबल ऐसा कैसा इधर आ जाएगा। 12 9 जा 108। अब सेम नंबर कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है अब तो बता दो ना। 3 की टेबल से कैंसिल। 3 की टेबल्स में 6 3 2 जा 6 और 9 कितनी बार आया 3 3 जा 9 कितनी बार आया बोलो। तो 2/3 ये 2/3। अब बताओ ये राइट है या रॉन्ग, मैं आप ही के माइंड का चेक कर रहा हूँ। अब मैंने 2/3 लिखा है, राइट है या रॉन्ग। तो जो बच्चे ध्यान नहीं देते ना वो बोल रहे राइट है, और जो बच्चे पूरा फोकस कर रहे हैं ना स्टडी पे वो कहते हैं सर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये माइनस का सिंबल जो है ना ये भी इधर आया। गुड गुड। ये सिंबल का इसने माइनस का सिंबल है तो पूरा रॉन्ग हो जाता है, सिंबल का ही आपको ध्यान रखना है, इसलिए कहते हैं फुल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट नाम अगर प्रीवियस क्लास में सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस एब्सोल्यूट का भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रिपीट अगेन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, आपको बताया भी था ये एब्सोल्यूट का सिंबल ऐसा होता है पैरेलल लाइन, और इसके बीच में कोई भी नेगेटिव नंबर है तो आपको उसको केवल कुछ नहीं करना है, सिंबल को लेफ्ट करके उसको पॉजिटिव में लिखना है, बिकॉज एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तब भी आपको इसका सिंबल लेफ्ट करना है और ऐसा ही लिखना है पॉजिटिव। क्लियर? ओके, तो ये इसका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं और फटाफट से मेरे को आंसर देना है। क्लियर? 7/10 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव का सिंबल लगा लो, ये प्लस 7/10 इज योर आंसर। -3/-5 माइनस का माइनस से डिवाइड हो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, प्लस हो जाता है। ये 3/5 इतना इजी है ना। दिस इज योर आंसर। 7/-9 आपको पता है एब्सोल्यूट मींस प्लस, तो ये अपने को नेगेटिव को लेफ्ट करना है और केवल पॉजिटिव का यूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन कितनी अच्छी चीज सिखाता भी है अपने को। ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या सिखाता है अपने लाइफ में, ये सिखाता है कि ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतें तो आती जाती रहती है ना, क्वेश्चन भी ऐसे आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। प्रैक्टिस करोगे है ना, थोड़ा सा मन लगाओगे तो वो भी हो जाएगा। बी पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना सिखा रही है ना। गुड। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरा भी मनपसंद का क्वेश्चन है। आई लाइक दिस क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपके ये क्लास में तो है ही है, नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे, नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे, और नेक्स्ट 10 तक के तो आएंगे ही आएंगे, और 10 तक तो मैथ्स आपको करना ही है। ओके, तो ये इसमें वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। क्या है, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हो या फिर मैंने बेसिक जब बताया हो उसमें वैल्यू फाइंड करने का बताया हो, भी माइंड में आ जाएगा। ये बिटवीन क्या है, इक्वल का सिंबल है। किसका सिंबल है, इक्वल। इसमें राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है और इसका लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ भी है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या है ये, इक्वेशन, जिसके बिटवीन इक्वल का सिंबल हो, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ हो, तो उसकी क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो ये इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है, और इक्वेशन को सोल्व करने पे आपको अच्छे से पता है जो कोई भी डिवाइड में है तो उसका जब ट्रांसफर करोगे तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी मल्टीप्लाई में है तो उसका टर्म ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर मीनिंग क्या है, कोई भी राइट साइड से इक्वल के लेफ्ट साइड में जा रहा है या लेफ्ट साइड से इक्वल के राइट साइड में जा रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड का सिंबल जो भी डिवाइड में है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई है उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। कोई नेगेटिव वैल्यू तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर तो कर देते हैं लेकिन सिंबल में मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में बेसिक यूज हो ही रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान देना, इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, क्वेश्चन
ये को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, w का मल्टीप्लाई -2 से किया हमने, किससे किया बोलो, -2 से किया, -2 मल्टीप्लाई w इक्वल्स टू, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। बच्चों आपको पूरा ध्यान इधर रखना है बोर्ड पे, क्योंकि एक स्टेप अगर आप नहीं समझोगे दूसरी स्टेप समझ में नहीं आएगी। ओके, अब मैंने एरो लगाए हैं, इसका किससे मल्टीप्लाई किया है, जिसने ध्यान दिया उसको तो पता है, कि ध्यान नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना, ध्यान तो रखना पड़ेगा। यस, तो w का मल्टीप्लाई मैंने -2 से किया है और 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, नाउ 3 मल्टीप्लाई 6, और वैल्यू किसका फाइंड करना है, जो भी वेरिएबल्स होता है ना, वेरिएबल्स क्या होता है हमको तो पता ही नहीं, वेरिएबल्स ये होता है जो अल्फाबेट है ना आपका ए बी सी डी से लगा के 76, है ना, तो डब्ल्यू भी तो उससे नहीं आ रहा है, जिसकी वैल्यू अपने को नहीं पता हो वो क्या है, वेरिएबल। ओके, और जो ये नंबर है ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मींस फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे w की वैल्यू फाइंड करना है, w के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बोलो, -2 आ रहा है ना, तो -2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करते तो क्या होता है, डिवाइड होता है। गुड, तो ये -2 से मैंने क्या कर दिया बोलो, डिवाइड कर दिया। ये w इज इक्वल्स टू, अब 2 की टेबल से मैं 6 को कैंसिल कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैंसिल करो ना तो भी आपको इधर पूरा फुल फोकस रखना है। 3 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, और में क्या है -1, w इज इक्वल्स टू -9, क्या हो गया ये, अपॉन के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस इधर शिफ्ट हो गया है। दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है बच्चों, अभी समझाया समझ में तो आ गया है ना, वैसे प्रैक्टिस जो नहीं करेगा उसको फिर वापस से कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा फिट करना है तो उसकी प्रैक्टिस करना है, कोई भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो उसको भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा समझ में। जिसको साइकिल चलाना कोई सीख रहा है वो भी साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करेगा तो साइकिल सीखेगा ना। हाँ, तो ये मैथ्स के क्वेश्चन में बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख पाओगे ना। गुड, लास्ट इसमें भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो देखो आंसर भी आने लग गया है कि सर 25 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से हो गया, और -5 का w से हो गया, -5 का मल्टीप्लाई बोलो w से हो गया, क्लियर, ये w से हो गया। अब w की वैल्यू फाइंड करनी है तो w के साथ में कौन है, -5 है, -5 क्या मल्टीप्लाई, तो -5 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय -5 इज इक्वल्स टू w। बहुत अच्छे, इक्वल नहीं लगाते है ना, ये तो इंप्लाइज का सिंबल है, इंप्लाइज का सिंबल में से स्टेप फिनिश हो गई है, न्यू स्टेप स्टार्ट हुई है, कि इक्वल में इसके बाद में ये आया है। अब 5 की टेबल से 25 को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 5 1 जा 5 and 5 5 जा 25, 5 9 जा 5 का 9 से मल्टीप्लाई करो, ये w इधर, w इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में क्या बोलो -1, दिस इम्प्लाइज 5 9 जा 45 अपॉन ये माइनस का 45, दिस योर आंसर। तो सेम इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क में दिया है, इसकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अच्छे से मन लगा के पढ़ें, है ना। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, मन लगा के पढ़ें, ये प्रैक्टिस अच्छे से करें और अच्छे महान बन जाए मैथ्स में और फुल ऑफ फुल। बच्चों में तो है ना पूरा यही रहता है कि हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट है ना 100 में से 100 लाए। तो आपकी नोटबुक पे ऐसा लिखा होगा तो कितना अच्छा लगेगा, हैं? आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, टीचर्स भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, है ना। तो ये चाहते हैं ना, तो ये कब आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे आपके, और आते हैं, है ना। आपको पता है, आपको पूरे राजस्थान में अपनी ही स्कूल के बच्चे 100 में से 100 ज़्यादा लेके आए, ये रिकॉर्ड आया है ना। तो पूरे राजस्थान में अपने स्कूल के बच्चे 100 में से 100 लाए,
क्यों लाते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे ना? गुड। और भी कोई डाउट आ जाए प्रैक्टिस करते हुए, या और भी कोई दूसरी बुक से क्वेश्चन आपको पूछने हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंचार्ज मैडम की हेल्प से पूछ सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करो, पूछो, है ना? पूछने में कभी घबराना नहीं है। एक बार नहीं 10 बार पूछोगे तो भी बताएंगे। प्रैक्टिस तो करो आप। ओके, तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। प्रैक्टिस करना है आपको।